सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल केमिस्ट्री गार्डन की तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज का जो मेरा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको गौर से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाए। हाँ, तो देखिए यहाँ हम ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि वैलेंसी क्या होता है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट वीडियो में हमने वैलेंसी निकालना बता दिया था, सिखला दिया था। तो देखिए यहाँ वैलेंसी होता क्या है, वहाँ से देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो से, और उसी के हेल्प से हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अगर वैलेंसी आ गया तो समझिए ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। थोड़ा सा फर्क उसको समझ लीजिए, वैलेंसी निकालने आता ही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है समझ में आ जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने आ जाएगा। इस सब का कहाँ क्या यूज होता है सब अभी पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पढ़ा था उस वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन होने की जो कैपेसिटी होती है, जितना इलेक्ट्रॉन को हटाता है या लेता है, उसी को वैलेंसी कहते हैं। मतलब कि लॉस या गेन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वही कहलाएगा वैलेंसी। इसी के अपोजिट में चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम पर का चार्ज होता है। अगर किसी एटम पे जितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और अगर उसमें चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है। दूसरा देखिए वैलेंसी में दूसरा पॉइंट है सेम विथ एवरी एटम्स। वैलेंसी हर एक एटम में कहीं भी रहे जो होगा वही होगा, ये बदलता नहीं है। लेकिन इसी को देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में कि एटम टू एटम ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाता है। किस तरह से बदलता है ये सब अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं वैलेंसी का कि राइट्स एज न्यूमेरल्स ओनली। वैलेंसी जहां भी लिखते हैं तो जो उसका होल नंबर होता है उसी को लिख करके वैसे छोड़ देते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में देखा गया है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो हम उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाएंगे। और चौथा है वैलेंसी का कि वैलेंसी हमेशा होल नंबर में होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर होल नंबर में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है। तो ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं, इसको गौर से देखिए। तो चलिए अब हम मालूम करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर अब हम निकालते किस तरह से हैं। तो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल करके देख लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले चलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके देखते हैं। पहला ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल करके देखते हैं कि Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो देखिए Fe2O3, इसी में Fe का, इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 8 क्या होगा। तो चलिए इसको निकाल करके देखते हैं। बहुत आसान होता है, बहुत गौर से देखिए। जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर उसको हम मान लेंगे x। तो यहां Fe को मान लेते हैं x, और 2 ना है तो इंटू 2, और प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी तो ऑक्सीजन तो होता है 8, तो 2 और 6, तो बाहर में 6 ना है तो 2 लाएगा, इसलिए वैलेंसी -2 होगी। तो चलिए -2 होता है ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो -2 और 3 है तो इंटू 3 बराबर, ऊपर में कहीं कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2x हो जाएगा ना, यहाँ 2x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6 बराबर 0। अब क्या होगा 2x बराबर, अब 6 जाएगा बराबर की उस तरफ, तो अभी माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो इसीलिए x बराबर 6/2 बराबर 3। यही हो गया हमारा, x का वैल्यू 3 निकला है। मतलब कि Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल भी हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए FeO4 माइनस माइनस, एक चार्ज वाला ही बतला देते हैं। FeO4 माइनस माइनस, FeO4 माइनस माइनस, इसमें भी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हमको मालूम करना है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 8। चलिए इसमें हम देखते हैं कि FeO4 माइनस माइनस में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। गौर से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। इसमें भी Fe का निकालना है तो इसको हम मान लेंगे x प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, -2 इंटू 4,
बराबर, इसमें तो कोई चार्ज नहीं था तो हमने 0 दिया था, इसमें देख रहे हैं कि 2 चार्ज है तो बराबर -2 है ना चार्ज, तो -2 इसमें होगा। अब x का वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x -2 4 8 बराबर -2, तो हो जाएगा x बराबर है ना इधर -2, 8 को ले जाए उस तरफ तो हो जाएगा प्लस में, तो +8, तो हो जाएगा ये x बराबर, देखिए बड़ा में है प्लस का साइन, तो साइन तो प्लस ही रहेगा लेकिन घटेगा, माइनस प्लस माइनस होगा ना, लेकिन साइन रहेगा प्लस का ही। x बराबर 6 हो गया। इसका मतलब है कि FeO4 माइनस माइनस में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 6 आता है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना, लेकिन वैलेंसी रहेगी तो चेंज नहीं हुआ था, -2 यहाँ भी -2 यहाँ भी। Fe का देखिए इसमें अलग आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें अलग आ गया। इसी तरह से जो ऊपर में लिखा है ये सब धीरे धीरे प्रूफ भी हो रहा है। चलिए एक और देख लेते हैं, तीसरा देखिए इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। एक और हम निकाल करके देख लेते हैं कि Fe3O4, इसमें भी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 8। चलिए इसको भी निकाल करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गौर से देखिए Fe का निकालना है ना, तो इसको x मानिए फिर से। चलिए इसको x मान लिया, 3 है तो इंटू 3, अब प्लस ऑक्सीजन का ये तो नहीं बदलेगा, काहे की वैलेंसी है हर जगह सेम होगा, इंटू 4 है तो 4 दे दीजिए, बराबर चार्ज कुछ नहीं है तो बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। देखिए अब क्या होगा, x को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x प्लस माइनस माइनस 2 4 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 3x 8 उधर जाएगा तो बराबर प्लस में हो जाएगा 8, तो x बराबर हो गया आपको 8/3। हम यहाँ देखा कि जो लिखे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन पॉइंट में भी आ सकता है, वो भी आ गया। एटम टू एटम वेरी भी कर, कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी भी कर गया, लेकिन ऑक्सीजन का वैलेंसी जो होता है हर जगह सेम होता है, हर जगह सेम भी रहा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बताते हैं। तो चलिए अब एक बहुत जरूरी और खास चीज याद रखिए, कुछ याद रखिए कि नहीं रखिए, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर हो जाए, छोटा रहे, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ये सब हमने कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। फिर से याद रखिए, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बराबर हो, कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए इस बात को हम लिख देते हैं कि कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर छोटा ही होना चाहिए या बराबर होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या छोटा होगा, लेकिन बड़ा नहीं होगा। तो चलिए ये ध्यान में रखिएगा। अब कुछ फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके देख रहे हैं कि बढ़ जाता है या इसमें भी कोई एक्सेप्शन है या ठीक रहता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो कि हम लिखा देंगे, गौर से इसको देखते रहिए। सबसे पहले हम एक एग्जांपल बतलाते हैं आप लोगों को, जिस तरह से एक बना करके देखना है, ठीक है। अभी हमने बतलाया था उसी तरह से एक और बना करके देखिए, CrO5। इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और CrO5 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके दिखाना है। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 8। चलिए इसको भी हम निकाल करके देखते हैं। अभी जो हमने 3 निकाला था उसी तरह इसका भी बन जाएगा। बहुत आसान है, गौर से देखिए, लेकिन इस पॉइंट को सिर्फ याद रखिएगा। क्रोमियम का निकालना है ना, तो क्रोमियम का x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का ये तो नहीं बदलेगा, हर जगह सेम रहेगा, -2 × 5। चलिए बराबर चार्ज कुछ नहीं है तो बराबर 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, x - 2 × 5 = 10 बराबर 0। तो अब देखिए x बराबर 10 उधर जाएगा तो 10 हुआ। इसका मतलब है कि CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 10 निकला। अच्छा, हम जो बना रहे हैं तो सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, इसको चेक भी तो करना पड़ेगा। इसमें 10 निकल गया है ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या ये सही है या गलत? लग रहा है कि गलत है, ज्यादा निकल गया है। इसको चेक कर लेते हैं, गौर से देखिए किस तरह से चेक होगा। अगर क्रोमियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, तो कैसे लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखना वहां से देख लीजिएगा। 2 8 10 8 18 6 24। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है, इस 6 से ऑक्सीडेशन नंबर कम हो या फिर बराबर हो, लेकिन 6 से ज्यादा
नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 10 आ गया, इसका मतलब ये गलत है। तो जब ये गलत है तो इसके बारे में एक बात याद रखिए कि कुछ इसका एक्सेप्शन है वो हम बतला रहे हैं, तो फिर इसका सही कैसे होगा अभी देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, गौर से देखिए। तो देखिए इसमें एक्सेप्शन क्या है, जो एक्सेप्शन याद रहेगा तो वैसा गलती नहीं होगा, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं जाएगा। क्या एक्सेप्शन है, क्या किस बात को हमको ध्यान में रख करके बनाना पड़ेगा, इस एक्सेप्शन को आप गौर से देख लीजिए। देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक है, लेकिन यही हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ जुड़ा रहेगा, मतलब मेटलिक हाइड्राइड होगा, तो वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको -1 लेना पड़ेगा, एक एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ठीक है, लेकिन यही पर ऑक्साइड में रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का उस टाइम में हमको -1 लेना पड़ेगा। देखिए पर ऑक्साइड क्या होता है, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो हम अभी बतलाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या होता है, सब एग्जांपल अब पता चल जाएगा। सुपर ऑक्साइड, जिस तरह से KO2 है, ये सुपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको -1/2 लेना पड़ेगा। उसी तरह से OF2 में हमको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 लेना पड़ेगा। देखिए पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है, चाहे जितना भी एलिमेंट है, उस सब में सबसे ज्यादा हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब सबसे ज्यादा खिंचाव पावर होता है किसके पास, फ्लोरीन के पास, इसलिए ऑक्सीजन पे होना तो चाहिए, होता है माइनस चार्ज, लेकिन जब फ्लोरीन के साथ चला गया तो इस पे हो गया प्लस चार्ज, मतलब ऑक्सीजन को आदत है इलेक्ट्रॉन किसी से लेने की, तब ना माइनस चार्ज उठाता है, लेकिन इसको बेचारा को ऑक्सीजन को तो खुद कमी है, किसी से इलेक्ट्रॉन दूर लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। देखिए हमारे पास अगर 500 ही रुपया है, हमको पैसा की खुद दिक्कत है, हम जाके दोस्ती पकड़ लेंगे किसी डकैत बदमाश का, तो क्या करेगा, वो देखेगा कि इसको और पैसे की जरूरत है, हमको 1000 की जरूरत अगर है, हमारे पास 500 ही रुपया है, तो किसी से हम खराब आदमी से, चोर डकैत से दोस्ती कर लेंगे, तो क्या करेगा, वो सोचेगा कि इसको हम और 500 दें, बल्कि और हमारा 500 खींच लेगा, छीन लेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को तो जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन का, हमेशा लेता है दूसरे से, 2 माइनस होता है, लेकिन जा करके सबसे ज्यादा हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे खींचने वाला जो है, उसी से दोस्ती कर लिया, इसको क्या देगा, इसी से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसलिए ऑक्सीजन पे -2 आता है, होता है, लेकिन यहाँ पे +2 हो जाएगा, ये सब एक्सेप्शन है। और देखिए KO3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा लेना है -1/3। चलिए इस एक्सेप्शन के हेल्प से हम देखते हैं कि यहाँ जो CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला तो वो गलत निकल गया 10, या तो 6 या उससे कम निकलना चाहिए, तो इस एक्सेप्शन के हिसाब से हम देखते हैं किस तरह से सही होगा, गौर से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि CrO5 का रियल ऑक्सीडेशन नंबर इस एक्सेप्शन के हेल्प से कैसे निकलेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का यहाँ पे लिंकेज जो है वो फ्री स्टेट में नहीं होकर के सुपर ऑक्साइड है कि पर ऑक्साइड है, जनरल तो नहीं है, ये सब देखते हैं। तो इस पता कैसे ये चलेगा, CrO5 का हम पहले स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। तो ठीक है, देखिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए CrO5 स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसके चलते हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब के केमिकल फार्मूला वीडियो नंबर 2 उसमें हमने बतला दिया है, ठीक है। इसमें देखिए किस तरह से होगा, CrO5 है ना, तो देखिए एक O इधर लिख दीजिए, एक O इधर लिख दीजिए, और फिर एक O इधर, एक O इधर, हो गया 4, एक जो बचा उसको ऊपर या नीचे कहीं भी दे दीजिए, तो नहीं हो गया CrO5। देखिए इसी में इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन को मिलाइए, इससे इसको मिलाइए, क्या है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मिलेगा, तो ऑक्सीजन के पास हो गया ना 2 वैलेंसी, इसकी भी 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी, और क्रोमियम का 4 2 6 सब हो गया। अब देखिए यही जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो लिंकेज है, इसी को कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। तो यहाँ -1 लेना पड़ेगा, देखिए हम लिखे हुए हैं पर ऑक्साइड में -1, तो -1 लीजिए। इसका नहीं लेंगे -1, कहाँ लिंकेज है, तो अकेला है, इसका तो -2 होता है, तो -2 ये होगा। अब इसका हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके, निकालना है Cr का क्रोमियम का, तो क्रोमियम का देखिए बहुत आसानी से निकलेगा। क्रोमियम का मान लेंगे X मानने के बाद प्लस, देखिए ऑक्सीजन कितना है पहले, ये लिंकेज वाला 4 है,
तो 4, लेकिन 4 जो है ना वो -2 के साथ नहीं है, -1 के साथ है, इसलिए 4 के साथ अगर हम लिख देंगे इंटू -1, फिर प्लस। अब एक ऑक्सीजन है जो कि -2 के साथ है, तो एक ही ऑक्सीजन है, इसको इंटू कर देंगे किससे, -2 के साथ। चार्ज ऊपर में देखिए कुछ चार्ज नहीं तो बराबर 0। चलिए लिख दीजिए अब इसको कैसे बनेगा, x 4 इंटू प्लस माइनस माइनस, 4 बन जा 4 हो गया, अब फिर प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x अब -4 और -2 तो हो जाएगा -6, साइन माइनस का रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा बराबर 0। अब होगा कि x बराबर 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर सही निकला CrO5 का, इसका मतलब है कि CrO5 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर 6 आया, जो कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ज्यादा नहीं है, कम भी हो सकता था। तो इस तरह से ये इसका सही निकला है। देखिए H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो उसमें भी तो परऑक्साइड लिंकेज है, उसमें भी -1 होता है। इस तरह से निकाल लीजिएगा, सब कुछ खुद पता चल जाएगा, प्रैक्टिस होगा बनाते बनाते। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ क्या देता है कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर बताइए कैसा होता है। देखिए शेप, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, ये सब हम हाइब्रिडाइजेशन में नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। तो इसमें देखिए पहले कि होता कैसे है। H2O2 है ना, पूछेगा इसका, पूछ देता है कि स्ट्रक्चर बतलाइए, तो H2O2 का स्ट्रक्चर होता है कैसा, याद रखिएगा इसको, ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओपन बुक स्ट्रक्चर, ऐसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में अक्सर दे देता है। ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। चलिए अब एक और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके देख लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। एक और देखिए, एक और है, जैसे दिया रहेगा कि FeCO का होल 5, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 8। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी गौर से देखिए क्या होगा। Fe है तो इसका मान लेंगे x। अब सुनिए, इसमें एक बात याद रखिए, CO, बस इसी को बात को समझाना था यहाँ पे। कोई भी कंपाउंड अगर कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, अगर उस पर चार्ज नहीं हो तब, नहीं तो जिस पे जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। कंप्लीट कंपाउंड में ऐसा अक्सर देखा गया है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंप्लीट कंपाउंड है, चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा, कोई चार्ज रहेगा तो वही उस पर चार्ज होता है। तो CO कंप्लीट कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। तो x इंटू x प्लस 0 इंटू 5 बराबर, कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो इसमें देख लीजिए x प्लस 0 हो जाएगा बराबर 0। तो देखा इसमें कि x बराबर 0। देखिए अपने आप जो है इसमें FeCO का होल 5 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया। फिर याद रखिए किसी कंप्लीट कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ऐसे ही देख करके पता चल जाएगा। और नहीं तो जिस पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। वैलेंसी से थोड़ा सा फर्क है, सब बात को गौर से देखते रहिए और याद करते रहिए। चलिए अब एक लास्ट बात और देख लीजिए, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद एक ट्रिक बतलाएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसमें करना यही है, एक बात सीखना हमको है कि जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी एक से ज्यादा निकल जाएगा, एक से ज्यादा तरीके का निकल जाएगा, और उसकी वैलेंसी भी वेरिएबल होती है। ये ऐसा होता है डी ऑर्बिटल के इनकम्प्लीट रहने की वजह से। तो जब हम डी और एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे उसमें इसको क्लियर पढ़ेंगे, या SP जो पढ़ते हैं उसी के साथ साथ अगला चैप्टर होता है उसका, या 12 में होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसमें इसको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन समझिए कि अभी कि डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से वो ट्रांजिशन भी होता है, वो कलर्ड भी होता है, उसमें वैलेंसी भी वेरिएबल निकलती है, ऑक्सीडेशन नंबर भी एक से ज़्यादा निकलता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे, और डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे समझेंगे कि है, एफ ब्लॉक कैसे है, एस और पी ब्लॉक किस तरह से कैसे समझेंगे कि है। इसके चलते हमने फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही बतला दिया था कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पता चल जाएगा। वेरिएबल वैलेंसी कैसे होती है, अभी देखिए ऑक्सीडेशन नंबर एक से ज़्यादा कैसे होता है, वो ट्रांजिशन या कलर्ड होता है, ये सब हम लॉन्ग पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो इसको गौर से देखिए। देखिए डी ब्लॉक में
डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें वेरिएबल वैलेंसी और एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन 1, ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखिए गौर से। तो ऐसा इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल के कारण होता है। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल के कारण ऐसा होता है। ठीक है, इसको समझ में ऐसा होता है। तो हम करके देखते हैं ऐसा कि किस तरह से होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। जिस तरह से टाइटेनियम को लीजिए, Ti, इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। देखिए एटॉमिक नंबर मालूम करने का तरीका कॉन्फ़िगरेशन में हमने ही फर्स्ट वीडियो में बतला दिया था, और मास नंबर तीसरा वीडियो में है। किसी भी एलिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे मालूम करेंगे, उसमें हमने मास नंबर भी निकालना बता दिया था। सब वीडियो को देखते रहिए तो अगला वाला कुछ आसान पड़ेगा। और एक जरूरी चीज़ देखिए, अभी हम बेसिक की बात सब बतला रहे हैं। 9-10 का सारा साइंस का बेसिक इस पर लोड करेंगे एक एक वीडियो में, और 11-12 का विथ कंपटीशन तक के लिए केमिस्ट्री को हम अपलोड करेंगे। वीडियो को देखते रहिएगा, और हमारा चैनल केमिस्ट्री गार्डन है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। तो देखिए इसमें जो है टाइटेनियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखिए। 22 है ना, तो 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20 और 2 22। देखिए ये सब होगा फुल। इसमें 2, इसमें 2, पी में 6, इसमें 2, पी में 6, इसमें 2। डी हो गया, इसी को कहते हैं कि डी ऑर्बिटल इसमें इनकम्प्लीट है। तो इसी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल के कारण ये ट्रांजिशन भी कहलाता है, ये रंगीन भी होता है, और इसमें वैलेंसी भी एक से ज़्यादा हो सकती है, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी एक से ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें बतलाते हैं, उसको गौर से देखिए कि किस तरह से होता है। लॉन्ग पढ़ेंगे हम। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो चैप्टर है, जिस तरह से एसपी ब्लॉक पढ़ते हैं उसी तरह इसमें भी आएगा। देखिए डी है ना, तो डी के चलते इस तरह से हम 5 इसका घर बना देते हैं। बनता है डी में, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, इस तरह से बनता है। तो देखिए 5 बना दीजिए इसमें। 1 2 3 5 बन गया ना, 1 2 3 4 5। इसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो चलिए एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखिए। देखिए पहले इलेक्ट्रॉन सजता है सीधा क्लॉकवाइज में, और जब यहां तक पहुंच जाएगा तो फिर चलेगा उल्टा एंटी क्लॉकवाइज में। इस तरह के भरने के तरीका को बतलाया था हुंड ने, जिसको हुंड्स रूल कहते हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में विशेष रूप से उसको जानिएगा। देखिए अब इसकी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब किस तरह से चेंज करता है, बहुत गौर से देखिए। सबसे पहले ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अनपेयर है, बिना जोड़ा है, तो एक एक 2 जोड़ा इसको चाहिए पूरा करने के लिए, इसलिए इसमें वैलेंसी इसकी 2 भी हो सकती है। अब देखिए 3 खाली है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने के लिए एक चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है। और देखिए अगर हो सकता है इसको उठा के हम यहां डाल दें, तो ये तो जोड़ा बन गया, तो बचेगा 1 2 3 4 खाली, तो इसमें 4 भी इसकी हो सकती है। तो इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी सब एक से ज्यादा होता है, हो सकता है। इसी तरह से बनाते बनाते प्रैक्टिस करके आपको बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन इसके बारे में हम एक ट्रिक बतला रहे हैं, जो आप लोगों को कम मेहनत में ट्रिक से डायरेक्ट आसानी से निकाल सकिए ऑक्सीडेशन नंबर। उसको गौर से उस ट्रिक को देखिए। हाँ, तो अब उस ट्रिक को हम देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। देखिए एस ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, 1 से 4 तक हमने लिख के बताया था, जब तक समझना था। पी हमने बताया था कि 5 से लेकर के 20 तक, और डी बतलाए थे 21 से लेकर के कहाँ तक, 57 तक। उसके बाद 58 से लेकर के एफ ब्लॉक था। तो हम डी ब्लॉक में देख रहे हैं कि कहाँ से शुरू हो जाता है, तो 21 से शुरू हो जाता है, 21 से। तो देखिए हम लिखेंगे डी ब्लॉक के लिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। देखिए जिंक का जब लिखेगा ना कॉन्फ़िगरेशन, तो डी उसका फुल हो जाएगा, इसलिए जिंक कलर्ड नहीं होता है।
डी ब्लॉक होने के बाद भी जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ये सब बात उसमें आप जानिएगा। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत अच्छा ट्रिक देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी मालूम करने का शॉर्ट ट्रिक कुछ जान लीजिए। सबसे बीच वाला आप देखिए, सबसे पहले एम पकड़िए, एम एन जो है मैग्नीज, उसको पकड़िए और यहाँ क्या कीजिए कि 2 से लेकर के 7 तक लिख दीजिए। 2 3 4 5 6 7 तक हमने लिख दिया। अब इधर और इधर में इसको धीरे धीरे घटाते रहिए, कहीं पर थोड़ा सा अंतर है उसको याद रख लीजिएगा। चलिए एफ में क्या कीजिए कि लिख दीजिए 2 3 4 5 और 6 ही तक लिखिए, और इधर भी जो है उसी तरह 6 तक लिखिए। 2 3 4 5 6 हो गया। एक एक दोनों में हमने कम कर दिया है बीच से। अब फिर इसके आगे चलिए, अब इसमें सीओ में क्या कीजिए फिर 2 3 4 तक ही लिखिए, कहीं कहीं पे अंतर था आपने कह दिया था। अब उसी का उल्टा भी में आइए, तो भी में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिखिए 2 3 4 5 तक ही लिखना था। इसमें सिर्फ याद रखिएगा इसमें एक कम गया है सिर्फ, ठीक है। अब चलिए एनआई में, तो एनआई में क्या करना था 2 3 4, इसमें तो 4 होगा ही, इसमें एक कम ही लिखे थे, इसमें तो होना चाहिए इतना ही, तो ये तो फिर ठीक है एनआई। अब एनआई का उल्टा चलिए इधर टीआई में, तो टीआई में भी उतना ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो इधर आएगा 2 3 4, इतना तो समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए शुरू में एससी में, फिर इसमें से घटाइए तो 2 और 3 एकदम ठीक है। अब बच गया लास्ट का सीयू और जेडन। तो एक बात खाली याद रखिएगा, सीयू में भी 1 2, जेडन में भी 1 2, इस तरह से करके डी ब्लॉक एलिमेंट का 21 से लेकर के 30 तक में हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी हम शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट जान सकते हैं। तो इस सबको देखिए, समझते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।